वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल दे कांट कंट्रोल। अभी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शन हम चेक करने वाले हैं। तो ये रीडिंग जो है गाइस वो कलेक्टिव जनरल टाइमलेस रीडिंग है और बस आपको पार्टनर के नाम को अपने मन में लेना है। चाहे आप उनका नाम 3 बार ले सकते हैं और फिर रीडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कार्ड्स निकाल लिए हैं शफल करके और पहला ही कार्ड यहाँ पे मुझे आपके पर्सन की एक्टिव एनर्जी को दिखा रहा है, यानी कि ये अभी अपने जीवन के अंदर, चाहे वो अभी के कुछ घंटे हों या पिछले कुछ घंटे रहे हों, ये एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, आपके बारे में सोचकर पॉजिटिव फील कर रहे हैं और इनका मन भी कर रहा है कि ये अपनी पॉजिटिविटी और अपनी एक्टिवनेस को इस्तेमाल करें। तो हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर एक लंबे अरसे तक अपने आप को रोक कर बैठे थे। इमोशनली आपका प्यार, आपकी केयरिंग एनर्जी, आप जिस तरीके से सामने वाले का रख रखाव करते हो, प्यार देते हो और सामने वाले को अपना बनाकर रखते हो, तो ये पर्सन ना फील कर रहे हैं कि ये ऐसे क्यों नहीं है। इनको वो एनर्जी फील हो रही है कि ये अपने अंदर जितना भी प्यार आपके लिए रखा हुआ है, चाहे वो लंबे समय से छुपा रखा था या पिछले कई लड़ाई झगड़े आप दोनों के बीच अगर हुए थे, तो कोई एक इंसान खुलकर अपना प्यार नहीं दिखा पा रहा था। शायद वो आप भी हो सकते हो, क्योंकि जब भी आप अपना प्यार शो करने लगते, ये पर्सन आगे से रेजिस्ट कर देते। और कुछ व्यूअर्स के टैरो कार्ड मुझे वाइस एंड वर्सा एनर्जी दिखा रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पर ये पर्सन जब आपको प्यार देने की कोशिश करते होंगे तो इनको कुछ पुरानी बातें याद आ जाती होंगी, जिसके कारण ये अपने आप को रोकते होंगे। अब यहाँ पे थर्ड पार्टी के कारण लड़ाई झगड़े तो हुए हैं। यहाँ पे वो लोग भी हैं जिनके पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस लव रिलेशन में आपके साथ हैं और इस रीडिंग में उन लोगों के पार्टनर की भी एनर्जी है जो आपसे काफ़ी सालों से प्यार करते हैं, क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों के लिए ये कोई पुराना लव अफेयर लग रहा है जो 5-7 साल पुराना है और कई सालों में 8 साल हो गए हैं, 10 साल से ऊपर का टाइम, 15 साल से ऊपर का टाइम, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, बाकी ये रीडिंग कलेक्टिव टाइमलेस जनरल रीडिंग है। ये वीडियो आपको जब भी मिलता है, 1 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। उस टाइम आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही होगी, जो भी यूनिवर्स आपको टैरो के माध्यम से बताना चाहते होंगे, ये वीडियो अपने आप आपके सामने आ जाएगा। क्योंकि मुझे ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, मैम जो टाइमलेस वीडियोस होते हैं उनका टाइम लिमिट क्या रहता है। क्योंकि मैं हर वीडियो के टाइटल में टाइमलेस नहीं लिखती, लेकिन मैं रीडिंग के शुरू में बता देती हूँ जब वीडियो स्टार्ट होता है। तो ये जो छोटी छोटी मैं आपको क्लैरिटी देती रहती हूँ, आप इन्हें ज़रूर सुना करो ध्यान से। फिर आप लोगों कंफ्यूज हो जाते हो और फिर ऐसे कमेंट्स आते हैं और मुझे लगता है कि आपने शुरू से वीडियो को सुना नहीं है। चलिए रीडिंग की तरफ वापस आते हैं। तो करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शन में
थोड़े मिले जुले कार्ड्स हैं और मिली जुली एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए तो शायद आपको ये पर्सन गोस्ट कर चुके हैं, यानी कि आपकी लाइफ से ये चले गए हैं और बिना बताए गए हैं। वजह आपको नहीं बताई और आज भी आप इनका वेट कर रहे हो, क्योंकि मुझे ऐसे कार्ड्स मिले हैं तो मैंने बोला। लेकिन सबके साथ ये सिचुएशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो कुछ लोगों के पार्टनर तो बातचीत कर रहे हैं आपसे, फ्रेंडली भी हैं, इमोशनल भी हैं, रोमांटिक भी हैं, लेकिन इम्पल्सिव है। चीज़ों को सुलझाने की बजाय उनसे दूर भाग जाते हैं। सिचुएशन को मैच्योरली हैंडल करने की बजाय उस सिचुएशन से दूर चले जाते हैं। कभी कभी आपको ये भी लगता होगा कि ये मुझ में अब इंटरेस्टेड नहीं लगते जितना पहले होते थे, क्योंकि इनके कुछ हाव भाव ऐसे हैं, एक्शंस ऐसे हैं, चाहे इनका बॉडी लैंग्वेज ऐसा हो, बात करने का तरीका बदल गया हो, या फिर पहले जितना ये आपके लिए केयर दिखाते थे, आपके लिए पॉजेसिव होते थे, अब उतना नहीं होते। तो आप इनको चेस कर रहे हो, आपकी एनर्जी इनकी तरफ चेजिंग की है। लेकिन कुछ ऐसे पार्टनर आप लोगों के भी हैं जो आपको चेस करने वाले हैं। वो कब तक आपकी लाइफ में लौट सकते हैं, क्योंकि अभी तो इनकी लाइफ के कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो गए हैं जो इनको स्पिरिचुअली ग्रो करने में मदद कर रहे हैं। इनके कुछ कर्मास बहुत हैवी हैं गाइस। ये पर्सन ऐसे हैं जो प्यार को ना प्यार की तरह देखते नहीं हैं। ये रिलेशन में बहुत जल्दी आ जाते हैं और कभी कभी रिलेशन से बोरिंग भी फील करते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी ही ऐसी है। मुझे ये मूडी भी लग रहे हैं, मूड स्विंग्स भी इनको परेशान करते हैं। आपको ये अभी अपने जीवन में पाने की कोशिश करेंगे। कब कब करेंगे मैं आपको टाइम भी बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ मैसेजेस देखते हैं जो रीडिंग के मिडल में ही निकल आए हैं। पहला मैसेज है इनका जो मुझे चैनल्ड हुआ है, कैन वी मीट सून? क्या हम जल्दी मिल सकते हैं? मैंने आपको बोला ना, ये पर्सन डेफिनेटली एक्शन की एनर्जी में है, क्योंकि रीडिंग के शुरू में ही पहला कार्ड ही मुझे एक्शन से भरा हुआ मिला। फुल ऑफ एंथुजियाज्म, फुल ऑफ पैशन, फुल ऑफ एनर्जी। और अभी करंटली प्लैनेट मार्स जो है वो कैप्रिकॉर्न में ट्रांजिट कर रहा है। तो मार्स जो है मंगल, वो मकर राशि में जाकर एग्जॉल्टेड पोजीशन में माना जाता है। मतलब उसकी स्ट्रेंथ, उसकी पावर, उसकी डिग्निटी बहुत मजबूत हो जाती है। और उसके ऑपोजिट जो राशि पड़ती है वो पड़ती है कैंसर, कर्क राशि। कर्क राशि जिसका लॉर्ड है चंद्रमा। खैर मैं एस्ट्रोलॉजी की बात कर रही हूँ, लेकिन कुछ यहाँ पे दर्शक हैं जो एस्ट्रोलॉजी में भी इंटरेस्ट लेते हैं, और मैं खुद भी एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, ज्योतिष हूँ। तो मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आने वाले दिनों में वाटर एलिमेंट की जो राशियाँ होंगी और अर्थ एलिमेंट की जो राशियाँ होंगी, इनको इमोशनल करेंगी। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि इनके इमोशंस और जो थॉट्स हैं वो बहुत तेज़ी से बदलेंगे। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन बिना बताए, बिना कॉल किए, बिना मैसेज किए आपके ऑफिस के बाहर आ जाएं। अगर ये आपके घर के आसपास रहते हैं तो आपके घर के आसपास ये कहीं दिख सकते हैं।
आपकी कोई फेवरेट प्लेस है जहाँ पर आप दोनों साथ में जाते थे। हो सकता है कि ये पर्सन वहाँ आपको दिख जाए। और जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं उन लोगों के लिए भी लग रहा है कि ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं। इनकी एनर्जी में ये है कि हम कब फिजिकली एक दूसरे के सामने, एक दूसरे को करीब महसूस करेंगे। फिजिकल एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिव लग रही है मुझे आपके पर्सन की। तो गाइस, ये जो फायर एलिमेंट की राशियां हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, और अर्थ एलिमेंट की राशियां टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। इन लोगों को थोड़ा सावधानी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है कि आपस में दोबारा आर्ग्यूमेंट होना, पुरानी किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाना, बहस हो जाना, दोनों के प्यार के बीच में ईगो का आड़े आ जाना, ये भी हो सकता है। बाकी जो एयर एलिमेंट की राशियां हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, इनको अपने इमोशंस, एंगर और पास्ट में ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करना, इन सब पर कंट्रोल करना है। अगर ये राशियाँ आपकी भी हैं, वैसे कलेक्टिव एनर्जीज़ पे हम रीडिंग कर रहे हैं, राशियाँ सारी ही आई हैं। फायर एलिमेंट है, अर्थ है, एयर है, वाटर है। कुछ लोगों के सडन प्लान बनेंगे मिलने के लिए, वर्चुअल मीटिंग भी होगी, काफ़ी लोग ऑनलाइन वीडियो कॉल करना ज़्यादा शुरू कर देंगे। पार्टनर के अंदर भी एनर्जी आएगी, आपके अंदर भी आएगी। या कुछ लोग ये उम्मीद कर रहे होंगे कि हमें पर्सन कॉल करे, हमें हमारे पार्टनर मिलने आए, या हमारे पार्टनर हमें डेट पर ले जाने के लिए पूछें, हमें प्रपोज करें। हमें किसी तरह से पार्टनर की तरफ से भी एक्शन चाहिए। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे मैसेज आया है आपके पर्सन का, बेबी देयर इज नो वन बेटर देन यू। वाओ, आपसे ज़्यादा बेटर इनको कोई नहीं लगता। शायद ये पर्सन अब मानने लगे हैं। तो कितनी ही वियर्ड और स्ट्रेंज एनर्जी है कि इतना टाइम साथ में गुजारने के बाद भी आयरॉनिकली अब जाकर इस पर्सन को आपके प्यार की फीलिंग आ रही है। कहीं ना कहीं वो आपको औरों से कंपेयर कर रहे हैं, चाहे लुक्स में कर रहे हैं, चाहे इमोशंस में कर रहे हैं, चाहे आपकी पर्सनैलिटी में कर रहे हैं, या फिर आपकी इनको लेकर जो हमेशा से कोशिश रही है। बाकी लोगों के साथ अगर ये रिलेशन में पहले भी रहे हैं, आपसे पहले जो इनके कुछ प्रीवियस रिलेशन होंगे, उनमें कहीं ना कहीं ये लोगों के ऊपर डिपेंड करते थे। आपके आने के बाद आपने इनको इतना प्यार दिया, इतना केयर दिया, इतना टाइम दिया कि ये आपकी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हुए। और शायद पुराने रिलेशनशिप्स का दर्द इनको कैसे भूल गया, इन्हें भी पता नहीं चला। तो ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं गॉड गिफ्ट मान रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में एक एज ए गॉड गिफ्ट आए हो, भगवान का दिया हुआ तोहफा। और शायद आप ऐसे इंसान भी होंगे जो इनको इनकी गलतियों के लिए जल्दी माफ कर देते हो। बाकी लोगों से इनको ट्रिगर मिलता है, बाकी लोग इनकी बातों को अनदेखा करते हैं, अनसुना करते हैं। शायद आप इनकी छोटी से छोटी बात को बहुत ही गौर के साथ, बहुत ही फोकस के साथ, बहुत ही इम्पोर्टेंस एंड वैल्यू के साथ सुनते होंगे। तो कहीं ना कहीं आपके प्यार ने इनका दिल जीत लिया है और ये यही सोच रहे हैं करंटली।
अगला चैनल्ड मैसेज है, आई मिस आवर ओल्ड मेमोरीज टुगेदर, आई वॉन्ट टू रिक्रिएट देम एंड मेक यू मोर हैप्पी देन बिफोर। वाओ, सच अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल एनर्जी। कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपके साथ बीता हुआ कल वापस जीना चाहते हैं। पुराना जो आप दोनों के बीच में रिश्ता रहा, उसको ये किसी के साथ भी फील नहीं कर रहे। कहीं ना कहीं इस पर्सन का ना ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो गया गाइस। जब भी इंसान का ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है ना, तो वो अपनी पिछली की गई गलतियों को समझना शुरू कर देते हैं। उनको धीरे धीरे अपनी गलतियां समझ आती हैं। रियलाइजेशन का टाइम होता है वो। इंसान अपने अंदर झांक कर देखता है कि हमेशा मैंने दूसरों में गलतियां निकाली, लेकिन मैं अंदर से कितना गलत हूँ, मुझे एक्सेप्ट करना होगा। तो मुझे तो लग रहा है ये पर्सन वापस आ रहे हैं, सॉरी बोलने के लिए भी आ रहे हैं, और कुछ लोगों के पार्टनर तो शायद आपको कोई सरप्राइज़ भी देने वाले हैं। ये कोई भी सरप्राइज़ हो सकता है। जब भी मैं सरप्राइज़ शब्द का इस्तेमाल करती हूँ रीडिंग में, तो उसका मीनिंग सिर्फ आपके जीवन में आकर कोई गिफ्ट देना नहीं होता, कुछ भी हो सकता है। कोई रोमांटिक जेस्चर है, कोई इमोशनल फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है, कुछ कन्फ्रंट करना है, किसी दोस्त के साथ आपको मिलाना है, या किसी अचीवमेंट को लाइफ में अगर इन्होंने पाया है, अगर ये करियर में कुछ अच्छा कर रहे थे और रिसेंटली इन्होंने करियर में कोई रिकॉग्निशन पाई है, कोई अवार्ड मिला है, कोई प्राइज़ मिला है, कोई अच्छा सर्टिफिकेट मिला है, या बिज़नेस अच्छा चल रहा है, या फिर ये फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग एंड हैप्पी फील कर रहे हैं, तो ये खुशियाँ आपके साथ बांटना चाहते हैं। वो भी एक सरप्राइज़ है। फिर यहाँ पे अगला मैसेज उन लोगों के लिए लग रहा है मुझे जिनमें नो कांटेक्ट बहुत टाइम से है, क्योंकि ये मैसेज ही ऐसा है, कितने दिनों से तुम्हारी आवाज़ नहीं सुनी, बहुत दिल कर रहा है तुम्हारी आवाज़ सुनने को, प्लीज़ कॉल कर लो। वाओ, अगर आपको ठीक लगता है इस पर्सन को कॉल करना, आप इन्हें कॉल कर सकते हो गाइस। अगर आपको लगता है कि नहीं, हमेशा मैं ही क्यों, मैं ही सॉरी बोलूं, मैं ही पर्सन को मनाऊं, मैं ही पर्सन का वेट करूं, और फिर भी ये मुझे ब्लॉक कर देते हैं, तो आप कुछ दिनों का वेट कर सकते हो। आप लोगों के लिए अगले 16 दिन, 21 दिन, 26 दिन ये इम्पॉर्टेंट हैं। कुछ लोगों के लिए ये नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, 16 नंबर, 21 नंबर और 26 नंबर, 16, 21, 26। फिर यहाँ पे मुझे नेक्स्ट मैसेज मिला है पर्सन का, राइट नाउ आई एम गिविंग मच टाइम टू माई करियर, once I have achieved my goals, I will definitely come back in your life. Till then, wait for me. ये मैसेज उन लोगों के पार्टनर का है जो अपने काम के ऊपर बहुत फोकस्ड हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं। ये भी हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोई फॉरेन रिलेटेड करियर बनाना चाहते हैं, फॉरेन कंट्री या फॉरेन लैंड में सेटल डाउन होना चाहते हैं। कुछ ना कुछ तो यहाँ पे कंपटीशन की एनर्जी है, या तो ये बिज़नेस में कहीं कंपटीशन झेल रहे हैं और चाहते हैं कि मेरा करियर, मेरा बिज़नेस, मेरा जो प्रोफेशनल स्टेटस है वो एकदम पीक पर चला जाए। शायद इन्होंने आपके लिए कोई प्लानिंग सोच रखी है, लेकिन फ़िलहाल इनकी एनर्जी अपने पैसा बनाने में, अपनी वर्क लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, अपने फाइनेंसेस को बिल्ड करने में लग रही है। तो काफ़ी डेडिकेटेड लग रहे हैं मुझे, हार्ड वर्क कर रहे हैं।
और अभी वो किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो आपसे बात करते हैं तो उनका काम में मन नहीं लगता। और शायद इसी वजह से ये पर्सन अभी आपसे बात नहीं कर रहे, और मुझे लगता है ये आपको सरप्राइज़ ही देंगे कि मैंने अपनी लाइफ में ये अचीव किया है, लेट्स डू पार्टी। तो मुझे स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है अभी इस पर्सन की कि ये किसी थर्ड पार्टी में भी नहीं है। अभी इनका जो फोकस है वो प्राइम फोकस पैसा बनाने में, करियर सेटल करने में। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये तो अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, ये तो ऑलरेडी सेटल्ड हैं, इनका बिजनेस भी अच्छा है, ये एक अच्छी जॉब करते हैं। लेकिन कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं लाइफ में जहाँ पे इंसान को कंपटीशन फील होता है। अब ये जॉब करते हैं तो हो सकता है इनके कलीग्स में कोई स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है, या ये चाहते हैं कि मैं अभी शुरू में करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस कर लूँ, और जब ये वहाँ पे अपने आप को बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड और हैप्पी फील करेंगे तब शायद ये आपको कोई प्रपोज़ल भी दे सकते हैं। वो मैरिज का प्रपोज़ल हो, वो एंगेजमेंट का प्रपोज़ल हो, वो शादी का प्रपोज़ल, कुछ भी हो सकता है। तो शायद मुझे लग रहा है कि ये अभी कुछ छुपा रहे हैं आपसे, या अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। कोई घर खरीदना हो, कोई नई कार लेनी हो, नया बाइक लेना हो, कोई नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना हो, या किसी दूसरे शहर में जाकर कोई नया काम अपना एक्सपैंड करना चाहते हो, अपने एग्जिस्टिंग काम को, या कुछ नया करना चाहते हो। क्योंकि काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं जो एक करियर कॉन्शियस और एक ड्रिवन पर्सन को दिखा रहे हैं। नेक्स्ट मैसेज है यहाँ पर, तुम्हारा केयरिंग नेचर और तुम्हारी प्यारी प्यारी बातें मैं कैसे भूल सकता हूँ। आई लव यू एंड आई मिस यू। ये एक फेमिनिन एनर्जी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। इनकी जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो आपसे बैलेंस फील करती है। आपकी बातें इन्हें बहुत अच्छी लगती हैं। शायद आप काफ़ी अच्छी बातें करते हो जिसमें विजडम इनको फील होता है, बैलेंस फील होता है, लव फील होता है, रिस्पेक्ट फील होती है। और कुछ लोगों के पार्टनर मुझे लगता है कि डेफिनेटली कई दिनों से ऑनलाइन आपको चेक करते करते अपनी तरफ से कोशिश नहीं कर रहे बात करने की। अब इनका मन कर रहा है कि आप इनको चेस करो, आप इन्हें बात करो, आप इन्हें कॉल करो, आप इन्हें मिलने जाओ, या आप इन्हें कोई सरप्राइज़ दो, क्योंकि इनकी स्टॉकिंग की एनर्जी तो स्ट्रॉन्ग है। तो जिन लोगों को मन में बार बार इंट्यूशन आता है या उनका इनर वॉइस कहता है कि ये भी तुम्हें ऑनलाइन चेक करते हैं, तो आप उस टाइम राइट होते हो। उस टाइम आपकी जो भी सोच रहती है या जो आपको फील होता है वो सही होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये पिछले कई दिनों से आपको ऑनलाइन देख रहे हैं। अब मेरे सामने यहाँ ना कुछ कलर्स आए हैं। गाइस, कलर्स को ना लोग बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। बहुत लोगों को मैंने सुना है कि हम कलर अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, हम एक दो गिने चुने कलर्स ही पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें हम क्लासी लगते हैं, उसमें हम बहुत ही कंपोज्ड लगते हैं, बहुत ही बैलेंस्ड लगते हैं। क्योंकि आजकल का जो ज़माना है वो बहुत मॉडर्न हो गया है, तो लोगों को लगता है कि हम जितने डिफरेंट कलर्स का इस्तेमाल जीवन में करेंगे तो हम क्लासी नहीं लगेंगे। क्योंकि आजकल मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड है। विदेशी लोगों का रहना सहना, उनके फैशन सेंस, उनका स्टाइल, उनका लाइफ स्टाइल कह लो, बहुत लोग इन्फ्लुएंस्ड हो चुके हैं। एंड सोशल मीडिया का ज़माना है, तो बहुत लोग इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा सर्च करते रहते हैं कि आजकल कौन सा फैशन ट्रेंड में चल रहा है,
कौन सा स्टाइल ट्रेंड में चल रहा है, लेकिन कभी कभी हमें अपनी लाइफ में कुछ ऐसे कलर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है जिससे हमारे चक्रास बैलेंस होते हैं। जब आप लंबे समय तक कुछ लिमिटेड कलर्स को ही अपने जीवन में पहनते हो, इस्तेमाल करते हो, तो उनका असर भी लिमिटेड रहता है, क्योंकि हमें नेचर ने 7 रंग दिए हैं। अगर आपने बचपन से बड़े होने तक पढ़ा हो इंद्रधनुष के 7 रंग, रेनबो के 7 कलर्स, स्पेक्ट्रम में भी 7 कलर्स हमें दिखते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रही, ना ही मैं अपना कोई ओपिनियन किसी पे थोपना चाहती हूँ। इट्स ऑल अप टू यू। लेकिन जब चक्रास की बात आती है और एनर्जी की बात आती है तो हमें कुछ कलर्स को अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करना ही पड़ता है। तो आप लोगों को अगर हीलिंग करनी है, ग्रीन कलर को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लो। 43 डेज लगातार आपने ग्रीन कलर, हरा रंग यूज़ करना है। और ये कलर आप कैसे भी यूज़ कर सकते हो। पत्तेदार हरी सब्जियां खाना शुरू कर दो अगर नहीं खाते, और अगर सब्जियां नहीं खाना चाहते तो हरे फल खाना शुरू कर दो। अपने घर में पेड़ पौधे खुद से लगाओ। बहुत लोग कहते हैं हमारे घर में तो लगे हुए हैं, तो कोई नया पौधा लेकर अपने घर में आप लगा सकते हो। और जो नहीं लगा सकते किसी भी रीज़न से, वो लोग अपने घर में लगे हुए पौधों का रख रखाव करें, डेली पानी दें। जितनी भी उन पेड़ पौधों को ज़रूरत है उनको फर्टिलाइज़र देना, उनके पुराने सूखे पत्तों को अच्छे से काट कर उनकी साफ़ सफाई करना, ये आपको ना हीलिंग देगा। अब आप जैसा मर्जी समझ लो, क्योंकि जब इतने आसान उपाय देते हैं लोग उस पर डाउट करते हैं, उनको लगता है ये काम नहीं करेंगे। नेचर हमें हील करता है। हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों का बना है, तो उसी हीलिंग की आपके पर्सन को भी ज़रूरत है। इनका हीलिंग का तरीका हो सकता है कि ये आइसोलेट हो जाते हैं, ये अपनी खुद की ज़रूरत के हिसाब से, अपनी मर्ज़ी से, अपने कंफर्ट से उन चीज़ों को करना पसंद करते हैं जो इनके दिल को खुश करें। जैसे कुछ लोगों को म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को एक्सरसाइज करना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को ध्यान में रहना, मेडिटेशन करना, अपने रिलीजन के लिए कुछ करना, ह्यूमैनिटी और सोसाइटी के बारे में अच्छा सोचना, उनके लिए अपनी सेल्फलेस हेल्प देना, सर्विस देना। तो जो भी आपसे हो सकता है वो 43 डेज़ आपने लगातार करना है, जिससे आपको हीलिंग मिलेगी। बाकी कई बार ऐसा भी होता है कि हीलिंग जो है वो 1 या 2 दिन का प्रोसेस नहीं होता, इसमें कई बार महीने भी लग जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा वुंडेड होते हैं, उनका चाइल्डहुड ट्रॉमा उनके चक्रास में ट्रैप्ड हो जाता है। किसी का प्रीवियस रिलेशन अच्छा नहीं चला, किसी की शादी टूट गई, किसी का बहुत ज़्यादा दोस्तों के कारण जीवन में नुकसान हो गया, जिस पे भरोसा किया उसी ने धोखा दे दिया। तो इन्हें हमें हील करना पड़ता है। और जो लोग हमेशा जल्दबाजी करते हैं कि पुराना कोई रिश्ता टूट गया, अब हम नया बॉयफ्रेंड बनाएंगे, नई गर्लफ्रेंड बनाएंगे, तुरंत नए रिलेशन में जाने के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, वो लोग हील्ड नहीं होते। पहले अच्छे से अपने आप को हील करो, तभी आपकी लाइफ में कोई ट्रू सोलमेट आ पाएगा, डेस्टाइन्ड कनेक्शन मैनिफेस्ट हो पाएगा। और इस पर्सन की आप चिंता मत करो, ये टेलीपैथिकली आपके साथ कनेक्शन फील करते हैं। इनको कई सारे साइन मिलते भी हैं, आपको भी इनके नाम के साइन वगैरह दिखते होंगे। यूनिवर्स आपको टाइम टू टाइम सिग्नल्स देते हैं, हिंट्स देते हैं, डाउनलोड्स देते रहते हैं कि आप दोनों की
इस रिलेशनशिप की जर्नी के अंदर कुछ साइकिल्स अभी भी कंप्लीट होने बाकी हैं। तो बस ये थी एक छोटी सी रीडिंग। मैंने उनका आपको अगला एक्शन भी बता दिया, एनर्जीज़ भी बता दी, और मैंने आपको हीलिंग के लिए गाइडेंस भी दे दी। प्लीज़ अपना सपोर्ट इस चैनल को दो और वीडियो को लाइक ज़रूर दो, कमेंट में थैंक यू गॉड लिख दो, कोई एंजल नंबर दिखता है वो डाल दो। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें गाइस, उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। मुझे भी अच्छा लगता है कि आप लोग मेरे कंटेंट को, मेरे चैनल को, जो आप सभी के प्यार से बनाए, आप उसे प्यार देते हो और मन करता है आप लोगों के लिए नए से नए वीडियोस लेकर आऊँ। जिन लोगों को मुझसे कंसल्टेशंस लेने हैं, टैरो के, एस्ट्रोलॉजी के या न्यूमरोलॉजी हो, कुंडली दिखाकर उपाय लेना हो, अपनी हीलिंग करवानी हो, पार्टनर की हीलिंग करवानी हो, या अपने रिश्ते से ब्लैक मैजिक ख़त्म करना है, थर्ड पार्टी को ख़त्म करना है, तब भी आप मुझसे रीच आउट कर सकते हो। सारे डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगे हुए मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।